आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फरिश्ता क्राफ्ट में। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रोशे हार्ट, क्रोशे वाले दिल के की चेन। टिकटॉक की चेन है। ये जो दिल है क्रोशे से बनाया हुआ, ये धड़कता भी है। चलिए आपको आगे बताती हूँ कैसे धड़कता है ये देखिए फ्रेंड्स, ये की चेन हम एक ही बार में बनाएंगे या हम 2 राउंड नहीं बनाएंगे। एक राउंड से स्टार्ट करके पूरा हार्ट का शेप देंगे, जिससे एक सुंदर सा धड़कता हुआ दिल तैयार होगा क्रोशे का। आप इसको की चेन के तौर पे यूज कर सकते हैं, बैक चार्म भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे शोकेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बचे हुए ऊन के गोले लिए हैं। मुश्किल से ये 12 ग्राम या 10 ग्राम के अंदर बन गया है। तो छोटे छोटे अगर ऊन के गोले आपके पास हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने। बिगनर्स आसानी से इसे बना सकते हैं। बेसिक क्रोशे स्टिचेस का इस्तेमाल किया है इन हार्ट्स दिल को बनाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, धड़कता हुआ दिल। कभी कभी आदत होती है ना किसी किसी की, खाली नहीं बैठ पाते, तो आप चाबी का गुच्छा इस्तेमाल करें और उसके साथ आप खेल भी सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अगर आप किचन नहीं बना रहे तो ऐसा सिंपल सा एक हार्ट बनाएं और बच्चों को दें। खिलौने के तौर पे बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स और फैमिली को बना के इसे गिफ्ट करें या फिर सेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन साइड में जरूर दबाएं। क्रोशे हार्ट टिकटॉक की चेन को बनाने के लिए यहाँ मैंने लाल रंग का 3 प्लाई एक्रिलिक यार्न यूज किया है। इसको बनाने के लिए 3 mm का क्रोशे हुक मैंने लिया है। एक स्टिच मार्कर की आवश्यकता होगी हमें स्टिचेस को काउंट करने के लिए। टिकटॉक क्लिप चाहिए रहेगा, एक चाहिए रहेगा। यहाँ मैं आपको इतने सारे इसलिए दिखा रही हूँ, जो क्रोशे के हार्ट में जो हम दिल बनाएंगे क्रोशे का, उसमें फिट आए, हमें उसी अनुसार टिकटॉक क्लिप को लेना है। छोटे बड़े होते हैं तो आप साइज अपने अनुसार हार्ट का जितना आप बना रहे हैं उस अनुसार देख लीजिएगा। सेलो टेप की आवश्यकता होगी, कैंची चाहिए रहेगी। यहाँ मैंने पॉलिस्टर फाइबर का इस्तेमाल किया है दिल को भरने के लिए। और मोटी सुई चाहिए रहेगी स्वेटर सिलने वाली हमको। यहाँ एक प्लकर, ऐसी चिमटी चाहिए रहेगी हमें। और यहाँ पर एक छल्ला और एक जंप रिंग चाहिए रहेगा। छल्ले में जंप रिंग को अटैच करेंगे, जिससे हम चाबी का गुच्छा की चेन तैयार करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, चेन चाहिए रहेगी इस प्रकार से। बहुत ही इकोनॉमिकल बन जाता है अगर आप इस प्रकार से की चेन बनाएंगे तो। वैसे की चेन लेने जाएंगे तो एक की चेन 40 से 45 रुपए का आएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाल रंग के धागे को इस प्रकार से तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में लपेटते हुए क्रोशे को अपनी साइड रखते हुए इस प्रकार से लपेटूंगी और एक मैजिक रिंग बना लूंगी। मैजिक रिंग को एक चेन से हम यहाँ सिक्योर कर देंगे, पक्का कर देंगे। अब ये जो हमारा गोल सर्कल बना है, मैजिक रिंग तैयार हुई है, इसमें हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस प्रकार से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये दूसरा सिंगल क्रोशे बन गया। क्रोशे हुक को इस प्रकार से यार्न में एक बार लपेटते हुए दोनों लूप्स में से हुक को निकालते जाना है, तो ये सिंगल क्रोशे बन जाएगा। तो ये जो मैजिक रिंग बनाई है, इसमें आपको 10 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। जब आप 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो ये जो छोटा सा धागा दिख रहा है आपको, इसको आपको खींच लेना है। इसको खींचने से मैजिक सर्कल आपका टाइट हो जाएगा, मैजिक रिंग आपकी टाइट हो जाएगी। अब जो चेन बनाई थी उसमें जाके हम क्रोशे हुक को एंटर करेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे, जिससे ये आपका पहला राउंड पूरा हो जाएगा। मैजिक सर्कल बनाया या मैजिक रिंग बनाई, उसके अंदर हमने 10 सिंगल क्रोशे किए।
पहला राउंड पूरा हुआ। दूसरे राउंड के लिए एक चेन बनानी है। अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जहाँ हमने चेन बनाई है उसी स्टिच में हमको 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं सेम स्टिच में। ये दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया। उसके आगे की 3 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं एक एक बार। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। अब उसके आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। ये एक स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे और उसी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। अब उसके आगे की स्टिच में भी एक स्टिच में 2 बार। ये पहला सिंगल क्रोशे आगे की स्टिच में और उसी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। अब उसके आगे की 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज करेंगे उसके आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार। पहला सिंगल क्रोशे और ये सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। तो यहाँ आपके 14 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। दूसरे राउंड के लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे जिससे हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। एक चेन बनाएंगे। सेम जहाँ चेन बनाई है उसी में हम 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। उसके आगे की प्रत्येक स्टिच में 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे और ये 5वां सिंगल क्रोशे आगे की 5 स्टिच में किए। अब आगे की 2 स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशे किया, सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे किया, उसके आगे की स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। अब आगे की 5 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में चौथा सिंगल क्रोशे और उसके आगे की स्टिच में यहाँ 5वां सिंगल क्रोशे कर लेंगे। अब आखिरी स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। लास्ट में स्लिप स्टिच करके पहले वाली चेन से हम जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस प्रकार आपका तीसरा राउंड भी पूरा हो जाता है। चौथे राउंड की शुरुआत एक चेन बनाते हुए करेंगे। सेम चेन्स जो बनाई है उसमें हमें 2 बार सिंगल क्रोशे करना है एक ही स्टिच में। उसके आगे की जो 16 स्टिच है उसमें हमें एक एक बार सिंगल क्रोशे करना है। ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे, 9वां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे, 15वां सिंगल क्रोशे और ये 16वां सिंगल क्रोशे। अब आगे की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार, ये पहला सिंगल क्रोशे और उसी स्टिच में दोबारा दूसरा सिंगल क्रोशे। अब लास्ट में स्लिप स्टिच कर लेंगे जिससे यहाँ हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये एक ऐसा कर्व शेप ले लेगा, डूम शेप ले लेगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान से देखना है आपको। यहाँ हम एक ही सर्कल से हार्ट तैयार कर रहे हैं। 5वें
राउंड के लिए हमने यहाँ पर एक चेन बनाई और सेम स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे किए। उसके आगे के 18 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां। अब 19वां जो सिंगल क्रोशे होगा उसमें एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशे और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे और लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे चेन जो हमने बनाई थी उसमें जाके। तो ये 5वां राउंड हमारा यहाँ पूरा हो जाता है। छठे राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। सेम चेन जो बनाई है उसमें हमें एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। आगे के 20 स्टिच में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशे करना है। एक दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे, 9वां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे, 15वां सिंगल क्रोशे, 16वां सिंगल क्रोशे, 17वां सिंगल क्रोशे, 18वां सिंगल क्रोशे, 19वां सिंगल क्रोशे, 20वां सिंगल क्रोशे और आखिरी की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे। यहाँ एक सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में ये दूसरा सिंगल क्रोशे। यहाँ हमारे टोटल 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। लास्ट में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। 7th राउंड की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। सेम स्टिच में जहाँ हमने चेन बनाई है उसमें एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके आगे की जो 22 स्टिचेस रहेंगी उसमें प्रत्येक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। फ्रेंड्स, ऊपर सबटाइटल लिखे आ रहे हैं इंग्लिश में, उनको भी ज़रूर पढ़ा करें। 1 2 3 4, ये आगे की स्टिच में जो हम काउंट कर रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और लास्ट की स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में करना है। पहला सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, जिससे 7वां राउंड 7th राउंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखें आप, आगे के राउंड्स में हमें डिक्रीज़ भी करना है और इंक्रीज़ भी करना है। तो ये हमारा जो राउंड है, राउंड नंबर 8 और 9, उसमें हम चेन बनाएंगे और सेम जहाँ हमने चेन बनाई है उसमें 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके आगे की 10 स्टिच में हम एक एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे प्रत्येक स्टिच में। ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे, 9वां सिंगल क्रोशे और ये 10वां सिंगल क्रोशे।
उसके आगे की स्टिच को हमें डिक्रीज करना है। इस प्रकार से हम पहले एक स्टिच को हुक में लेंगे, फिर दूसरी स्टिच को हुक में लेंगे, तो आपके पास 3 लूप हो जाएंगे। 3 का 1 कर देंगे, यह आपका डिक्रीज हो गया। फिर आगे डिक्रीज करेंगे उसके आगे की स्टिच में, 3 लूप हुक में लेके इस प्रकार से तीनों का 1 कर देंगे, 2 डिक्रीज हो गए यहाँ आपके। अब आगे की प्रत्येक स्टिच में 10 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नौवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे। अब आखिरी स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया। ये लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे। 8वां राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 9th राउंड बनाएंगे हम, 9वां राउंड। एक चेन बनाएंगे, सेम जहाँ हमने चेन बनाई है उसी में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे स्टिच में। उसके आगे की 10 स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करना है। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नौवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे। अब 2 बार डिक्रीज करना है फ्रेंड्स आगे की 2 स्टिच में। ये देखिए इस प्रकार से हमें क्रोशे हुक में लूप्स लेने हैं 3 और तीनों का 1 कर देना है। फिर से देखें फ्रेंड्स, इस प्रकार से आगे के 2 लूप्स लेंगे, 3 लूप हो गए, तीनों का 1 कर देंगे, ये दूसरा डिक्रीज हो गया। अब आगे की 10 स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नौवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे। अब आगे की जो आखिरी स्टिच है उसमें हमें एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करने हैं। एक सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ हमारा 9वां राउंड, 9th राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हार्ट का शेप आ रहा है। अब हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। इस प्रकार से शेप आया। अब हम इसे नीचे की साइड लाएंगे, ढलाई करेंगे, फिर ऊपर की साइड लाएंगे और एक शेप बन जाएगा। आगे के राउंड को बहुत ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। 10वें राउंड की शुरुआत करेंगे अब हम। 10th राउंड में सबसे पहले वाली स्टिच में हमें डिक्रीज करना है। यहाँ हमने चेन नहीं बनानी, इस बात का खास ध्यान रखें। आगे की 2 स्टिचेस को इस प्रकार से आपने क्रोशे हुक में लेना है, जिससे आपके पास 3 लूप्स हो जाएंगे, तीनों का 1 कर देंगे। ये आपका एक डिक्रीज हो गया। आगे की 10 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में चौथा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में 5वां सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, 7वां सिंगल क्रोशे, 8वां सिंगल क्रोशे, 9वां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखें, यहाँ हम 2 इंक्रीज करेंगे, 2 बार बढ़ाएंगे। अगली स्टिच में, उसके आगे की स्टिच में, एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे और फिर उसी स्टिच में, सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। अब आगे की 10 स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे।
पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवा सिंगल क्रोशे और ये 10वां सिंगल क्रोशे। आखिरी स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, आगे की 2 स्टिच में इस प्रकार से क्रोशे हुक को लेंगे। जब आपके पास क्रोशे हुक में 3 लूप हो जाएंगे तो तीनों को यार्न ओवर करते हुए एक कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो गया, घट गया। इस प्रकार से आपको 11वां राउंड भी रिपीट करना है। जैसे आपने 10वां राउंड बनाया है, सेम आपको 11वां राउंड भी बना लेना है उसी प्रकार। 12th राउंड की शुरुआत करेंगे पहला डिक्रीज करते हुए। इस प्रकार से 3 लूप्स लेने हैं आपको हुक में और तीनों का एक कर देना है यार्न ओवर करते हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला डिक्रीज हो गया है 12वें राउंड का। इसके बाद आगे के 22 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नौवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे, 15वां सिंगल क्रोशे, 17वां सिंगल क्रोशे, 18वां सिंगल क्रोशे, 19वां सिंगल क्रोशे, 20वां सिंगल क्रोशे, 21वां सिंगल क्रोशे, 22वां सिंगल क्रोशे और आखिरी वाले स्टिच में फिर से हमें डिक्रीज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से डिक्रीज करना है। 3 लूप्स ले लेने हैं आगे के बिना बुने हुए, तीनों का एक कर देंगे तो ये आपका आखिरी का डिक्रीज हो गया। 13वें राउंड की शुरुआत करेंगे, 13th राउंड बनाएंगे पहला डिक्रीज करते हुए। इस प्रकार से आगे के 2 लूप बिना बुने हुए लेने हैं और धागे का बल देते हुए 3 लूप में से क्रोशे हुक को निकाल देना है। अब आगे की 20 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे आगे के स्टिच में, उसके आगे के स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, उसके आगे के स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे, 15वां सिंगल क्रोशे, 16वां सिंगल क्रोशे, 17वां सिंगल क्रोशे, 18वां सिंगल क्रोशे, 19वां सिंगल क्रोशे, 20वां सिंगल क्रोशे और जो आखिरी की स्टिच बची हुई है 2, उसमें इस प्रकार से क्रोशे हुक को लेंगे और 2 लूप ले लेंगे हुक में और यार्न ओवर करते हुए तीनों लूप का एक कर देंगे। अब ध्यान से देखें फ्रेंड्स, 14वें राउंड की शुरुआत करेंगे यहाँ हम। उससे पहले स्टिच मार्कर लगाते हैं। जो हमारा 14th राउंड होगा उसमें भी हमें सबसे पहले डिक्रीज करते हुए शुरुआत करनी है। डिक्रीज करना मतलब घटाना, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना। तो पहले 14वें राउंड के 2 फंदों को हमें डिक्रीज करना है। इस प्रकार से बिना बुने हुए हमें हुक में ले लेने हैं और फिर 3 लूप का एक कर देना है धागे का बल देते हुए। तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। इसके आगे की प्रत्येक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है 18 बार। एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे,
15वां सिंगल क्रोशे, 16वां सिंगल क्रोशे, 17वां सिंगल क्रोशे और ये 18वां सिंगल क्रोशे। अब आखिरी की स्टिच में हमें डिक्रीज करना है। जो 2 स्टिच बची हैं उसमें इस प्रकार से क्रोशे हुक को लेना है बिना बुने हुए। 3 लूप्स हो जाएंगे हुक में, धागे का बल देते हुए 3 का 1 कर देंगे तो आपका आखिरी का डिक्रीज हो गया। स्टिच मार्कर को यहाँ पर हटा लेंगे। अभी ध्यान से देखें फ्रेंड्स, अब हम फिर से डिक्रीज करेंगे 15वें राउंड में, 15th राउंड में। पहला डिक्रीज हमारा 3 लूप्स हो गए, 3 का 1 कर देंगे। आगे की 16 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है। उससे पहले हम जो हमने पहले डिक्रीज किया है वहाँ स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अब आगे के 16 स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। दूसरा राउंड बनने वाला है हमारे हार्ट का, दूसरी साइड का। तो आगे की स्टिच में ये पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, छठा सिंगल क्रोशे, सातवां सिंगल क्रोशे, आठवां सिंगल क्रोशे, नवां सिंगल क्रोशे, 10वां सिंगल क्रोशे, 11वां सिंगल क्रोशे, 12वां सिंगल क्रोशे, 13वां सिंगल क्रोशे, 14वां सिंगल क्रोशे, 15वां सिंगल क्रोशे, 16वां सिंगल क्रोशे। अब जो आखिरी की 2 स्टिच हैं उसको हम डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। आगे के 2 लूप बिना बुने हुए क्रोशे हुक में लेंगे और धागे का बल देते हुए जो 3 लूप हैं हुक में उनका 1 कर देंगे तो ये आपका डिक्रीज हो गया, घट गया यहाँ पर फंदा। स्टिच मार्कर को हटाएंगे। 16वें राउंड की शुरुआत करेंगे। राउंड 16 बनाएंगे। यहाँ हम पहला डिक्रीज करते हुए 3 लूप्स हुक में लेके यार्न ओवर करते हुए 3 का 1 कर देंगे। पहले डिक्रीज में स्टिच मार्कर को लगाएंगे। आगे की जो 5 स्टिच हैं उसमें हम प्रत्येक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। तो आगे की पहली स्टिच में पहला सिंगल क्रोशे, उसके आगे की स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में, चौथा सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में और ये 5वां सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में। अब 2 बार डिक्रीज करेंगे फ्रेंड्स। 2 बार ऐसे लूप्स को लेंगे, हुक में 3 लूप हो जाएंगे तो तीनों का 1 कर देंगे धागे का बल देते हुए। फिर आगे सेम एक और डिक्रीज करना है 3 लूप का 1 करते हुए। आगे के 5 स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे और ये 5वां सिंगल क्रोशे। और जो आखिरी वाला हमारा 2 लूप है उसको हम 2 में से इस प्रकार से क्रोशे हुक को लेंगे बिना बुने हुए, धागे का बल देते हुए 3 लूप का 1 कर देंगे तो हमारा ये आखिरी डिक्रीज हो गया 16वें राउंड का। अब लूप को हमें यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देना है जिससे धागा हमारा खुले नहीं। अब हम पॉली फाइबर से यहाँ पर दिल को भरेंगे। ये जो स्पेस है हार्ट के अंदर उसमें हम पॉली फाइबर फिल करेंगे, इसका भराव करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ सेलो टेप लेना है। सेलो टेप में जो हम बालों में टिक टैक क्लिप लगाते हैं उसका साइज चेक करते हुए जो हमारे दिल के अंदर आ जाए क्रोशे के, उस प्रकार से हमें चूज़ करनी है, चुनाव करना है उस हेयर क्लिप का और उसको हमें सबसे पहले टेप से सिक्योर करना है। उसकी लंबाई अनुसार थोड़ा सा बड़ा करते हुए हमें टेप को काट लेना है कैंची से और इस सेलो टेप को हम टिक टैक हेयर क्लिप के ऊपर हम लपेटेंगे जिससे हमारी हेयर क्लिप सिक्योर हो जाएगी। जब हम उसको बजाएंगे तो वह खुलेगी नहीं और वह सिक्योर रहेगी, सुरक्षित रहेगी अंदर।
जिससे कोई नुकसान होने की संभावना नहीं होती। इस बात का खास ध्यान रखें। क्लिप के ऊपर सेलो टेप ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, जिससे जब बच्चे खेलेंगे तो ये उन्हें चुभेगी नहीं, सुरक्षित रहेगी अंदर। फ्रेंड्स, थोड़ा सा फाइबर फिल और करेंगे हम हार्ट के अंदर। इसके बाद हम क्लिप को रख के देखेंगे पहले। अगर ये अंदर अच्छे से फिट आ रही है तो ऊपर की साइड में हम फाइबर को रखेंगे क्लिप के, और फिर नीचे, आगे, पीछे, और इस प्रकार से फाइबर को भरेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा शेप आ रहा है। अच्छे से भरें फ्रेंड्स, थिकनेस अच्छी होनी चाहिए फाइबर की। इसके बाद देखें फ्रेंड्स, अब हम आगे का जो हमारा आखिरी राउंड है उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टिच मार्कर को हटाएंगे। इसके बाद हम अपना आखिरी राउंड, 17वां राउंड, 17th राउंड बनाएंगे। सबसे पहले डिक्रीज करना है। इस प्रकार से बिना बुने हुए आगे के 2 स्टिच आपको क्रोशे हुक में लेने हैं और धागे का बल देते हुए आपको तीनों का एक कर देना है। ये पहला डिक्रीज हो गया आपका। अब आगे की 3 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे आगे की स्टिच में, तीसरा सिंगल क्रोशे उसके आगे की स्टिच में। आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स। इसके बाद हमें डिक्रीज करने हैं 2। आगे के 2 स्टिच इस प्रकार बिना बुने हुए हमें क्रोशे हुक में ले लेने हैं। 3 लूप हो गए हुक में। अब यार्न ओवर करते हुए 3 का 1 कर देंगे। फिर आगे के 2 लूप्स हमें, 2 स्टिच हमें क्रोशे हुक में लेके धागे का बल देते हुए उनका 1 कर देना है। तो ये दूसरा डिक्रीज हो गया। अब आगे के 3 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है। पहला सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे और ये तीसरा सिंगल क्रोशे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आगे फिर आखिरी डिक्रीज करना है हमें। इस प्रकार से आगे के 2 स्टिच हमें हुक में लेने हैं। क्रोशे हुक में 3 लूप हो गए आपके पास। धागे का बल देते हुए, यार्न ओवर करते हुए 3 लूप का 1 कर देंगे। तो ये आपका आखिरी डिक्रीज हो गया 17th राउंड का। तो यहाँ हमारे राउंड कंप्लीट होते हैं 17। अब देखें फ्रेंड्स, ये 10 आपके स्टिच हो गई। जब आप काउंट करेंगे तो ये नंबर स्टिच का 10 होना चाहिए। धागे को यहाँ पर हम लंबा खींचेंगे और कैंची से काट देंगे। अब देखें फ्रेंड्स, स्वेटर सिलने वाली सुई में इस प्रकार से थ्रेडर की सहायता से हमें धागे को सुई में पिरो लेना है। अब आगे के लूप में से जो हमने लंबा छोड़ा था पहले, तो उसमें से हमें सुई धागे को इस प्रकार से निकालना है जिससे वह स्टिच की जैसा ही दिखना चाहिए। उसके बाद हम आगे के जो 10 स्टिच हैं उस प्रत्येक स्टिच में से हम सुई धागे को निकालेंगे। जैसे इस प्रकार 1, 2, 3, 4, ये 5वीं स्टिच, 6, 7, 8, 9 और ये आखिरी बार 10वीं स्टिच। यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा फाइबर और भरना चाहिए इस हार्ट के अंदर, दिल के अंदर, तो थोड़ा सा फाइबर मैं और भर रही हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार अगर आपको भी लगे तो आप ऐसे और भराव कर सकते हैं। उसके बाद तो ये छेद जो है दिल का वह बंद हो जाएगा। यहाँ पर हमें धागे को जोर से खींचना है, इतने जोर से नहीं कि टूट जाए। अच्छे जोर से खींचें जिससे जो आपका गोल राउंड है वह बंद हो जाए। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से 1-2 बार हम सुई धागे को निकालेंगे और एक गठान लगा लेंगे इस प्रकार।
और अब हम धागे को कहीं से भी एक साइड से निकालते हुए हार्ट को शेप देते हुए धागे को निकाल लेंगे और कैंची से बाकी बचे धागे को काट देंगे। तो ये आपका एक हार्ट बनके तैयार है। थोड़ा सा शेप दे दें हाथ से ऐसे करते हुए, बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। बनने के बाद एक हार्ट आप ज़रूर बनाएं अपने लिए या अपनों के लिए। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। अब हम की चेन बना रहे हैं। की चेन बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, ये किफ़ायती दाम में आप घर पे तैयार कर सकते हैं ऐसा की चेन। एक चेन चाहिए रहेगी हमें। चेन के 5 छल्ले या 6 छल्ले, जितना आपको लंबी रखनी है चेन उतना आप उसको काट लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो जंप रिंग है उसको हम इस चेन में फंसाएंगे। इसको फंसाने से पहले हमें जंप रिंग को इस प्लकर से, चिमटी से खोल लेना है, उसका एक सिरा। अब हम क्रोशे से जो हमने हार्ट बनाया है, दिल बनाया है, उसका सेंटर वाला स्टिच उठाएंगे। इस प्रकार थोड़ा सा खींच लेंगे हल्का सा। अब जो जंप रिंग है उसको ये 2 धागे जो हमने क्रोशे से निकाले थे उसमें लेंगे और हम चेन को इस जंप रिंग में फिक्स करेंगे। इस प्रकार प्लकर जो आपकी चिमटी है उसकी सहायता से आप इसको कस लें। जब ये फिक्स हो जाएगी जंप रिंग में चेन, इसके बाद हम जो राउंड छल्ला है हमारे पास उसको हम चेन में फंसाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब छल्ले को हम इस प्रकार से प्लकर की सहायता से एक सिरे से खोलेंगे और इसमें हम जो हमारी चेन है इसको हम निकालते जाएंगे। बहुत आसानी से ये एडजस्ट हो जाती है प्लकर की सहायता से। इस प्रकार करते हुए इस ट्रिक को एक बार आजमा के ज़रूर देखें, नहीं तो हमें छल्ले में चेन घुसाने में बहुत दिक्कत होती है। इस प्रकार से करेंगे तो आसानी से छल्ले में चेन एडजस्ट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका की चेन बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो देखा आपने धड़कता हुआ दिल किस प्रकार से तैयार हुआ। कितना आसान है इसे बनाना। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी बना लेंगे स्टेप फॉलो करके। ताला चाबी हमारे पास होती है। चाबी छोटी सी होती है इस ताले की। सफ़र में जाते हैं तो ये ऐसे ताले यूज़ करते हैं हम। तो इस चाबी को इस प्लकर की हेल्प से हम की रिंग में एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये प्लकर लगभग हमारे पास सभी के पास होता ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाबी एडजस्ट हो गई की चेन में। अब आप सफ़र में जाएं, ऐसा हार्ट शेप की चेन बनाएं और अपने चाबी को, छोटी सी चाबी को सिक्योर करें। कितनी कम लागत में और कितने कम ऊन में हमने ये हार्ट बनाना सीखा आज। आप कोई भी रंग से हार्ट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लाल रंग का हार्ट बनाएं। टिक टैक हार्ट कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, अपने लिए बनाएं, अपनों के लिए बनाएं। और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नोटिफिकेशन वीडियो के टाइम पे मिला करेंगे। इस तरह से और अच्छे ऑसम आइडियाज़ देखने के लिए फरिश्ता द क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ एक ऐसा सुंदर सा दिल हार्ट शेप की चेन आप अपने लिए ज़रूर बनाएंगे। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। हैप्पी क्रोचेटिंग।